जोरदार तालियां खुदावंद जिंदा खुदा के लिए और बादशाहों के बादशाह के लिए। हालेलुया। आज मैं ईमान रखता हूं कि खुदा बड़ी कुदरत के साथ बोलेगा और खुदा कलाम करेगा और आप यकीनन आज बरकत पाएंगे। आमीन। बड़ा खास और मुकद्दस हफ्ता जो है ये चल रहा है और आज खास पैगाम खुदा ने जो मुझे दिया है वो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं और मैं ईमान रखता हूं कि आज इस कलाम के वसीला से यकीनन आप बरकत पाएंगे। आमीन आमीन। तो आइए जरा मेरे साथ खोलिए यूहन्ना की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, उसका 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर उसकी 15वीं आयत तक हम कलाम मुकद्दस में से तलावत करेंगे। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, उसका 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत से ही मैं पढ़ना शुरू करूंगा। उसकी 15वीं आयत तक हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। कलाम में लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली, जैसे आज आप लोगों ने ली हुई हैं। खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ए सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चा पर सवार हुआ आता है। खुदा के कलाम को पढ़ने, खुदा के कलाम को सुनने और इस पर अमल करने वालों के लिए हम खुदावंद से बरकत चाहते हैं। सब बोलिए आमीन। आइए जोरदार तालियां रूह कुद्दुस के लिए बजाइए। हालेलुया। आज पाम संडे के तल्लुक से हम बात करने को है, यानी खजूरों के एतवार के तल्लुक से, और आपकी तवज्जो चाहता हूं और आपको बताता चलूं कि ये दिन जिसे आप खजूरों का एतवार कहते हैं ये कोई आम दिन नहीं है, ये कोई महज एक रस्म नहीं है। तवज्जो कीजिए इस बात पर, बल्कि ये खुदा के कलाम के मुताबिक एक पेशनगोई है जो यीशु मसीह के लिए थी और इस पेशनगोई को हम यीशु मसीह की जिंदगी में पूरा होता हुआ देखते हैं। अगर आप इस पेशनगोई की तरफ जाना चाहते हैं तो जकरिया की किताब, उसका 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत के अंदर लिखा है, तवज्जो कीजिए, ए बिन्ते सिय्योन तू नहायत शादमा हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है। सुनिए, वो क्या है? सादिक है और निजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार। और अभी आपने यूहन्ना की मार्फत लिखी गई यीशु की अंजील जो है उसमें से भी पढ़ा कि वो गधे पर सवार, लेकिन कई सौ साल पहले यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील से भी कई सौ साल पहले, नए अहदनामा से भी कई सौ साल पहले, यीशु मसीह की पैदाइश से भी कई सौ साल पहले यहां पर ये पेशनगोई मिलती है। और ये पेशनगोई क्या है कि वो सादिक है, वो हलीम है, वो गधे पर सवार है, वो बादशाह है और सबसे बड़ी बात कि निजात उसके साथ है। और अगर हम निजात की बात करें तो निजात सिवाय यीशु मसीह की जात के किसी के साथ मुंसलिक नहीं है। अगर हमारी निजात है, निजात का बंदोबस्त किया है, निजात का सामान लेकर आया
मसीह जिसकी बादशाही का कभी आखिर नहीं हो सकता। और ये पेशन गोई जो है, मैं आज अगर इस पर बात करूं तो ये बात बहुत लंबी और कई घंटे ही गुजर जाएंगे, लेकिन चलते चलते खजूरों के एतवार से बात करते करते आप लोगों को इसका थोड़ा पस मंजर ये बताया है कि अगर हम देखते हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम में गधे पर सवार होकर आया है, तो इसके लिए तो कई सौ साल पहले ही ये बता दिया गया था कि वो कैसे कैसे आएगा जो बादशाहों का बादशाह है। और अगर मैं इसी हवाले को लेकर जो कि यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील में से पढ़ा गया है, अगर मैं खजूर पे बात करूं, खजूर की डालियों पे बात करूं जिसको आप लोगों ने अपने हाथों में लिया हुआ था, और फिर अंजील मुकद्दस में से भी हमने पढ़ा कि लोग क्या लेकर निकले, खजूर की डालियां। आज आप लोग भी क्या लेकर निकले, खजूर की डालियां। आप लोग क्या गाते आते थे, देखो देखो कोई आ रहा है। कई आप में से नारे लगा रहे थे, होशाना। ऐसे ही अंजील मुकद्दस में बयान किया गया है कि लोग नारे लगाते थे, लोग गाते थे, लोग मसीह की तमजीद करते थे। लेकिन यहां पर मैं बात करना चाहता हूं डालियों के तल्लुक से कि क्या बाइबल मुकद्दस में इस यूहन्ना की अंजील के अलावा या नए अहदनामा के अलावा हमें खजूर की डालियां या फिर खजूर का जिक्र बाइबल मुकद्दस में मिलता है? क्या कभी आपने इस पर तवज्जो दी है कि यहां पर खजूर की डालियों का ही जिक्र क्यों है? क्या बाइबल मुकद्दस में कोई और रेफरेंस है ऐसा जिसमें खजूर का जिक्र किया गया हो? जी बिल्कुल, बेशुमार ऐसे हवालाजात हमें मिल सकते हैं। हम बेशुमार ऐसे रेफरेंस हैं, उन पर बात कर सकते हैं। आइए जरा मैं कलाम मुकद्दस में से आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, पुराने अहदनामा की तरफ चलते हैं। ये बात सिर्फ नए अहदनामा तक की महदूद नहीं है, या ये बात सिर्फ नए अहदनामा के अंदर ही नहीं पाई जाती, बल्कि पुराने अहदनामा के अंदर भी हमें इसका जिक्र मिलता है। आइए जरा देखिए अहबार उसका 23वां बाब, अहबार की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 40वीं आयत जो है वो मैं आपके सामने चलते चलते जरा पढ़ना चाहता हूं। वहां पर लिखा है, सो तुम पहले दिन खुशनुमा दरख्तों के फल, क्या खुशनुमा दरख्तों के फल और खजूर की डालियां। आप पढ़ने जरा अहबार उसका 23वां बाब और 40वीं आयत। कितनों ने निकाल लिया है? निकाल लिया जी। तो वहां पर क्या लिखा है, जरा ऊंची आवाज में कोई भी पढ़े जी, ऊंची आवाज में जरा जी। सो तुम पहले दिन खुशनुमा दरख्तों के, सो तुम पहले दिन खुशनुमा दरख्तों के फल और खजूर की डालियां, और खजूर की डालियां और घने दरख्तों की शाखें, और घने दरख्तों की शाखें और नदियों की बैदे मजनून लेना। और तुम खुदावंद अपने खुदा के आगे, और तुम खुदावंद अपने खुदा के आगे 7 दिन तक खुशी मनाना। 7 दिन तक क्या करना, क्या करना? अब तवज्जो दीजिए जरा इस बात पर। पुराने अहदनामा के अंदर कई सौ साल पहले, अंजील मुकद्दस से कई सौ साल पहले अहबार की किताब, वहां पर भी हमें क्या जिक्र मिलता है, तुम क्या करना, दरख्तों के खुशनुमा दरख्तों के फल, उनके साथ खजूर की डालियां, फिर और भी इसके साथ घने दरख्तों की शाखें। और यहां पर अगर मैं जिक्र करूं तो लिखा है, तुम खुदावंद अपने खुदा के आगे 7 दिन खुशी मनाना। अब 7 की अगर बात करें तो 7 को तो कहा जाता है ये कामलियत का अदद है। जब कामलियत की बात करें तो इसका मतलब है बात पूरी हो गई है, ना मुकम्मल नहीं है, कामल, मुकम्मल, पूरा, कंप्लीट हो गया है। तो लिखा है 7 दिन
तुम क्या करना, खुदावंद अपने खुदा के आगे खुशी मनाना। और खुशी मनाने के साथ क्या कहा गया है, खुशनुमा दरख्तों के फल, उन फलों के साथ खजूर की डालियां। इसका मतलब यह है कि खजूर का दरख्त जो है, इसको खुशी और खुशहाली से भी तशबीह दी गई है। जब खुशी मनाई जा रही है तो वहां पर किनका जिक्र मिलता है, खजूर की डालियों का। अगर यहाँ पर यरूशलेम के अंदर जब यीशु मसीह शाहाना तौर पर दाखिल हुआ है तो लोग क्या मना रहे हैं, क्या मना रहे थे? उनके हाथों में क्या है, उनके हाथों में क्या है? यहाँ पर अहबार की किताब के अंदर यह लिखा गया, खुदावन के आगे 7 दिन क्या करना, खुशी मनाना। लेकिन तुम्हारे पास हो क्या, खुशनुमा दरख्तों के फल, उन फलों के साथ तुम्हारे पास हो क्या, खजूर की। इसका मतलब है कि इन डालियों का गहरा तल्लक जो है, ये खुशी के और इत्मीनान के, शादमानी और फतह के साथ जुड़ा हुआ है। आमीन। हम यहां पर खुशी की बात करें, पुराने अहदनामा, अभी मैं और आगे लेकर जाऊंगा, लेकिन यहां पे तो नए अहदनामा के अंदर भी खुशी मनाई जा रही है। अब बात सिर्फ इतनी नहीं है, यहां पे अहबार में यह बात जिक्र मिलता है कि तुम खुशी मनाना। फिर आगे मकाशफा की किताब के अंदर भी आगे चल के बताता हूं, वहां पर भी हमें जिक्र मिलता है कि लोगों के पास जो आसमां पर बर्रे के तख्त के सामने है, उनके पास भी क्या है, खजूर की। और वो क्या मना रहे थे, क्या मना रहे थे, क्या मना रहे थे? इसका मतलब है आज का पाम संडे जमीन पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। ईमानदार कल का सेलिब्रेट जो है आने वाले वक्त में वो आसमां पर खुदा की पाक हजूरी में मनाएंगे। हालेलुया। सेलिब्रेशन कंटिन्यू रहेगी। आगे बढ़ना चाहता हूं। फिर अगर मैं आज ज्यादा बात खजूर पे नहीं ज्यादा करूंगा, चलते चलते इसका जिक्र करते करते यीशु मसीह की तरफ आगे बढ़ेंगे। फिर और अगर हम खजूर की बात करें तो फिर हमें पहला सलातीन उसका 6ठा बाब जो है और उसकी 32वीं आयत के अंदर भी मिलता है। सुनिए, जब खुदा ने सुलेमान से कहा हैकल बनाने के लिए, क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, हैकल बनाने के लिए, तो वहां पर हमें जिक्र मिलता है कि हैकल बनाने के लिए उस हैकल के अंदर भी हमें खजूर के दरख्त नजर आ रहे हैं। आप पढ़ लीजिए पहला सलातीन उसका 6ठा बाब और उसकी 32वीं आयत। बल्कि अगर आप 30वीं आयत से पढ़ना आगे शुरू करें, आपको बड़ी खूबसूरत पिक्चर दिखाई देगी कि ये खाली पाम संडे जो है, ये पाम का मतलब है दरख्त, खजूर। तो ये खाली हमें नए अहदनामा के अंदर नहीं मिलता। ये पाम के ट्री जो हैं ये तो हमें पुराने अहदनामा में मिलते हैं। जब कौम बनी इस्राएल मुल्क मिस्र से निकली तो उनके रास्ते में कलाम मुकद्दस में जिक्र मिलता है उन्हें खजूर के 70 दरख्त, कितने, 70 दरख्त। ये इसका गहरा गहरा तल्लक है। आइए जरा पढ़ें। तो जब सुलेमान से कहा गया कि हैकल बनाने के लिए, तो हैकल के अंदर भी हमें इसका जिक्र मिलता है और लिखा है जब हैकल की तमीर हुई तो पहले बैरूनी हिस्सा जो था, पहले कौन सा हिस्सा तामीर किया गया हैकल का, बैरूनी सेन, बाहर वाला सेन जो है उसको बनाया गया। उसके बाद फिर उसका पाक मकाम जो है वो बनाया गया। फिर जो पाक तरीन मकाम हैकल के अंदर है उसको बनाया गया और उस पाक तरीन मकाम के अंदर करोबी कंधा किए गए, यानी उन्हें खोदा गया। क्रोबियों को क्या किया गया, ऐसे दीवार में उनको खोदा गया। फिर उसके साथ खजूर के दरख्तों और खिले हुए फूलों को भी कंधा किया गया। अब पाक तरीन मकाम की मैं बात कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा, ये बाइबल मुकद्दस कर रही है, मैं जिक्र नहीं कर रहा, ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। जिक्र इसका कौन कर रहा है, बाइबल मुकद्दस, खुदा का कलाम। वहां पर लिखा है कि खजूर के दरख्तों और खिले हुए फूलों को भी क्या किया गया है, उनका नक्शा जो है द्वार के अंदर उसको क्या कर दिया गया, खोद दिया गया, बना दिया गया, कंधा कर दिया गया।
लेकिन ये पाक तरीन मकाम है क्या? तवज्जो दीजिए चर्च, ये पाक तरीन मकाम जिसका जिक्र कलाम में किया गया, ये क्या है? जहां पर खजूर के दरख्त की शबी जो है वो हमें नजर आती है। ये पाक तरीन मकाम क्या है? ये पाक तरीन मकाम जिसको इल्हाम गाह भी कहा गया है। इल्हाम गाह कौन सी जगह है? जहां पर खुदा अपने लोगों से कलाम करता है, उसे इल्हाम गाह कहते हैं। यह पाक तरीन मकाम कौन सा है? जहां पर अहद का संदूक पड़ा हुआ नजर आता है। यह पाक तरीन मकाम कौन सा है? जहां पर खुदा का जलाल और खुदा की तजल्ली नजर आती है। पाक तरीन मकाम उसको कहते हैं। यह पाक तरीन मकाम है कौन सा? जहां पर खुदा के रहम की कुर्सी नजर आती है। पाक तरीन मकाम उसे कहते हैं। और उसी जगह पर हमें यह खजूर का दरख्त जो है और खिले हुए फूल जो हैं, उनका नक्शा जो है ये कंधा हुआ नजर आता है। अब पाक तरीन मकाम के अंदर जो बात की जा रही है, पाक तरीन मकाम का तो बड़ा गहरा तल्लक है। पाक तरीन मकाम के अंदर तो कोई आम शख्स जा ही नहीं सकता। पाक तरीन मकाम के अंदर तो मैंने बताया वहां पर है क्या? खुदा का जलाल। पाक तरीन मकाम के अंदर है क्या? खुदा का। अब जलाल में दाखिल कौन हो सकता है? कलाम मुकद्दस में लिखा है, कौन खुदा के पहाड़ पर चढ़ सकता है? कौन खुदा के जलाल में दाखिल हो सकता है? खुदा के जलाल में तो वही दाखिल होगा जो खुद पाक है, वही पाक तरीन मकाम में जाएगा। और जो पाक तरीन मकाम में जाएगा, याद रखिए, वो ऐसे नहीं लौटेगा बल्कि खुशी और शादवानी में लौटेगा, क्योंकि वहां पर वो चीजें हमें दिखाई देती हैं जिनके वसीला से इंसान को खुशी मिलती है, जिनके वसीला से इंसान जो है वो खुशहाली को महसूस करता है, जिसके वसीला से इंसान को फतह मिलती है। और वो चीजें हमें उस मकाम में दिखाई देती हैं जिसे ये कहा गया है कि ये क्या है? पाक तरीन मकाम। आमीन। आगे बढ़ना चाहता हूं। ये अभी मैंने बातें की हैं चंद एक खजूर के तल्लक से, लेकिन ये हवाला जो आज पढ़ा गया है, यहां पर एक भीड़ का भी जिक्र मिलता है। ये अगर कोई आपसे ये सवाल करे अब कि ये खजूर की डालियों का या खजूर का क्या तल्लक है पाम संडे से, तो आप उसे बता सकते हैं? अब आपको समझ आई है? कुछ बता सकते हैं उनको? जी चर्च, कुछ ना कुछ बता सकते हैं ना? थोड़ा बहुत तो बताएंगे ना, कुछ ना कुछ तो गाइड कर सकते हैं। जी आइए हम आपको बताते हैं। लेकिन ये बड़ी भीड़ इस्तकबाल कर रही थी, ये बड़ी भीड़, इस भीड़ के तल्लक से भी बात करना चाहता हूं। ये भीड़ इतनी बड़ी कहां से आ गई? स्कॉलर तो इसके लिए बहुत बड़ा फिगर बताते हैं, इसको तो कई लाख बल्कि मिलियंस के अंदर बताते हैं। उस वक्त की जो भीड़ थी, वो जो एरिया था, वो यरूशलेम का इलाका जो था, उसके तादाद लोगों की जो है, मुकामी लोगों की तादाद तो चंद 1 लाख लोग थे, बल्कि इस वक्त में मिलियंस में बताते हैं। लेकिन ये भीड़ कहां से आ गई? अभी कलाम मुकद्दस में से मैंने यूहन्ना उसका 12वां बाब जो है वहां से आप लोगों के लिए पढ़ा है। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे, क्या करने के लिए आए थे? क्या करने के लिए आए थे? तो ये भीड़ कहां से आई थी? ये कौन लोग थे? जवाब दीजिए। ये क्या करने के लिए आए थे? मकामी लोग इतने ज्यादा नहीं थे, वो तो चंद लाख लोग थे। लेकिन ये भीड़ कहां से थी? ये ईद करने आए थे। ये सारे निशात कॉलोनी से नहीं है। ये जितने लोग यहां पर चर्च के अंदर अभी सेलिब्रेशन के लिए आए, ये सारे निशात से नहीं है। ये मुख्तलिफ इलाकों से, आरे बाजार से, 7 अप से, सदर से, दूसरे शहरों से आज यहां पर सेलिब्रेशन करने आए हैं। इसी तरह ईद मनाने के लिए यरूशलेम के अंदर ये लोग आए थे ताकि सेलिब्रेशन कर सके, फीस्ट को सेलिब्रेट करने आए थे। इसलिए एक बड़ी तादाद, और ये तादाद यीशु को वेलकम जो करने आए थे, इसकी एक वजह थी। तवज्जो दीजिए चर्च,
बहुत सारे लोग यीशु मसीह को देखना चाहते थे, क्योंकि वो यीशु का चर्चा सुन सुनकर इस बात से हैरान थे कि वो मुर्दों को जिंदा करता है। बहुत से लोग इस बात के लिए यीशु को देखना चाहते थे, वो अंधों की आंखें खोलता है। बहुत सारे लोग इस बात से यीशु को देखना चाहते थे कि लंगड़े उसके कहने से चलते, गूंगे उसके कहने से बोलते, अंधे उसके कहने से देखते, बहरे उसके कहने से सुनते, बदरू गिरफ्तार आजाद होते। ये यीशु है कौन? तब भी लोग यीशु को देखना चाहते थे। याद रखिए, मीडिया पर देखने वालों, सोशल मीडिया पे देखने वालों, यूट्यूब पर देखने वालों, प्रेस टीवी पे देखने वालों, मैं नहीं जानता कहाँ कहाँ पर लोग हमें देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, तब भी लोग यीशु को देखना चाहते थे, आज भी लोग यीशु को देखना चाहते हैं। तब भी साइंसदान जो थे तब भी इस बात से परेशान थे, आज भी साइंसदान जो हैं इस बात से परेशान हैं, बड़े बड़े उलमा इस बात से परेशान हैं, ये यीशु है कौन? ये यीशु है कौन? फकी फरीसी इस बात से परेशान थे, ये यीशु है कौन? आज के साइंसदान इस बात से परेशान हैं, ये यीशु है कौन? सुन लीजिए, ये यीशु मसीह जो कुंवारी से पैदा हुआ, ओ जो बिन बाप के पैदा हुआ, ये यीशु मसीह जो मेरे और आपके गुनाहों के लिए मर गया, ये यीशु मसीह जो तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है और अब्दुल्ला बाद जिंदा रहेगा, इसका नाम यीशु है। जितने लोग यीशु को देखना चाहते हैं वो सुन लें, ये यीशु कोई और नहीं है बल्कि ये बादशाहों का बादशाह है। ये यीशु कोई और नहीं, ये खुदाबंदों का खुदा है। ये यीशु कोई और नहीं बल्कि इसकी रान और इसकी पोशाक पर यह लिखा है कि वो क्या है? बादशाहों का बादशाह। ये यीशु कोई और नहीं है बल्कि ये लश्करों का रब, ये यहोवा खुदा जो बनाए आलम से भी पहले मौजूद है। ये यीशु कोई और नहीं बल्कि ये यीशु वो है जो अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए आगे बढ़ते हैं। भीड़ यीशु को देखना चाहती है। इस भीड़ के अंदर मिले जुले लोग हैं। मकामी लोग मैंने कहा है थोड़े थे, लेकिन ये भीड़ बहुत बड़ी थी। यीशु को देखना चाहते हैं। चर्चा बड़ा है, क्योंकि चर्चा पता किस बात का था? यरूशलेम में दाखिल होने से चंद दिन पहले तो लाजर को जिंदा किया था। हाँ, कितनों को पता है? पता ना? यरूशलेम में दाखिल होने से चंद दिन पहले ही लाजर कितने दिनों का मुर्दा, कितने दिनों का मुर्दा। यहूदियों के लिए ये बात बड़ी ही पेनफुल थी और हैरान कुन थी, बल्कि एक बड़ा ही अजीब किस्म का उनके लिए ये सान्या था। वो कहते थे 3 दिन तक तो पॉसिबिलिटी बनती है मुर्दा जिंदा हो सकता है उनके कहने के मुताबिक, लेकिन ये 4 दिन का मुर्दा का जिंदा होना ये हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। मैं बताना चाहता हूं, जो यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, यीशु मसीह वो है जो इंसान की समझ से बाहर, जो इंसान के अमल से बाहर, जो काम इंसान ना कर सके, जहां तक इंसान की सोच ना पहुंच सके, जहां तक उसकी तवक्को ना हो, जहां तक उसकी सोच खत्म हो जाए, यीशु मसीह के मौजज़ात जो हैं वहां से शुरू होते हैं। और यीशु मसीह ने लाजर को 4 दिनों के बाद जिंदा करके साबित किया कि जब इंसान की तवक्को खत्म हो जाती है तो वहां पर मसीह अपनी कुदरत को जाहिर करना शुरू कर देता है। हालेलुया। तो ये यीशु को देखना चाहते थे, इसलिए कि लाजर 4 दिनों के बाद बगैर हाथ लगाए, बगैर छुए, एक आवाज के साथ कब्र से बाहर निकला है। अब तअज्जुब कर रहे थे वो इस बात पर, और जो जो सुनता था, जो जो दूसरे इलाके से आया था, जो जो मकामी था, जब वो सुनते थे कि यरूशलेम में कौन दाखिल हो रहा है, कौन दाखिल हो रहा है, कौन दाखिल हो रहा है? यीशु। उनकी खुशी की इंतहा नहीं है। जो लोग यीशु को देखना चाहते थे वो मौजज़ात की वजह भी थी, उनकी खुशी की इंतहा नहीं है।
लोग तो सिर्फ सुन सुनकर खुश होते थे, लेकिन आज यीशु मसीह बजाते खुद यरूशलेम में आ गया है। वो कहते हैं यीशु यरूशलेम में आ गया। एक ने कहा यीशु यरूशलेम में आ गया, उसने 5 को आगे बताया यीशु यरूशलेम में आ गया, उसने 50 को बताया भागो यीशु यरूशलेम में आ गया, उसने शोर मचाया गलियों में यीशु यरूशलेम में आ गया। एक बड़ी भीड़ डालियां लेकर अपने चोगे उतार लिए, अपने कपड़े उतार लिए, चादरें पकड़ ली, जो कुछ लिबास थे वो उतारने शुरू कर दिए, रास्तों में कपड़े बिछाने शुरू कर दिए, डालियां लेकर हवा में लहरानी शुरू कर दी और साथ में कहना शुरू कर दिया होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। एक बड़ा शोर उस फिजा के अंदर जो है वो गूंज चुका था। लेकिन इस दाखिले से पहले अगर आप थोड़ा सा पीछे 9वीं आयत से अगर पढ़ें तो वहां पर एक बड़ी साजिश का जिक्र हमें मिलता है। लाजर को भी फकी फरीसी मारना चाहते थे और यीशु मसीह को भी मारना चाहते थे। 9वीं आयत से पढ़ेंगे, आपको घर जाके पढ़िएगा, आपको पता था क्यों मारना चाहते थे। क्योंकि ये मौजज़ा जंगल में आग की तरह फैल रहा था, और ये सिर्फ फैल ही नहीं रहा था बल्कि बहुत सारे यहूदी यीशु मसीह पर ईमान लाते आ रहे थे, बहुत सारे यहूदी तौबा कर रहे थे, बहुत सारे अपने गुनाहों से तौबा कर रहे थे और यीशु को कबूल कर रहे थे, इसलिए वो यीशु को मारना चाहते थे। लेकिन ईद के सबब, इस बड़ी भीड़ के सबब वो डरते भी थे कि लोग यीशु को क्या समझते हैं, मौजज़े करने वाला। लोग यीशु को नबी समझते हैं, लोग यीशु पर ईमान लाते हैं कि यीशु मुर्दों को जिंदा करता है, और इस मुर्दों को जिंदा करने का बड़ा सबूत तो लाजर है, लाजर सबसे बड़ा सबूत। लेकिन याद रखिए, यही भीड़, चर्च अब आपकी तरफ आने लगा, यही भीड़ ये यीशु को देखने के लिए वो बावले हुए थे, अगले दर्जे तक वो जा रहे थे। भीड़ एक दूसरे के ऊपर भी गिरती होगी, एक दूसरे को धक्के भी देते होंगे, किसी ना किसी तरह से यीशु को देख लें। वो नारे मार रहे हैं, उनके पास क्या है, खजूर की डालियां। वो खुशी का इजहार कर रहे हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम में आया है, वो जो मौजज़ात करता है वो यरूशलेम में आया है। लेकिन इसके साथ साथ दिन थोड़े से गुजरे, दिन कितने गुजरे, थोड़े से। यही भीड़, यही लोग अभी कहते हैं होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। लेकिन यही भीड़ बादशाह के सामने यीशु मसीह के लिए पता क्या चला रही थी, इसे सलीब दे, इसे सलीब दे, इसे मसलूब कर, इसे सलीब दे। चर्च, आपको मुतवज्जो करना चाहता हूं, डालियां आज आपने भी पकड़ी हैं, नारे आज आपने भी लगाए हैं, होशाना आज आपने भी कहा है, गीत आज आपने भी गाए हैं, मुबारक यीशु को आज आपने भी कहा है। मुबारक वो भीड़ भी यीशु को कह रही थी, नारे वो भीड़ भी यीशु के लगा रही थी, गीत वो भीड़ भी यीशु के गा रही थी, डालियां उस भीड़ ने भी थामी हुई थी। लेकिन बाद में उन्होंने यीशु की सलीब का मुतालबा कर दिया कि यीशु को क्या करो, सलीब दिया जाए। क्या आज हम में से कोई ऐसा भाई या कोई बहन नहीं है जो पहले डालियां पकड़े हुए है लेकिन दिल यीशु से दूर है? अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए चर्च। बतेरे ऐसे लोग हमें आज दुनिया में नजर आते हैं जो अपने मुंह से तो हालेलुया हालेलुया पुकारते हैं, लेकिन उनके दिल मसीह से दूर है। वो अपने कामों के सबब, अपने गुनाहों के सबब हर रोज मसीह को सलीब देते हैं, वो हर रोज मसीह को सलीब पर चढ़ाते हैं। कहीं हम में से तो ऐसे नहीं है जो अपने कामों के सबब से मसीह को दुख देते हो, जो अपने कामों के सबब से मसीह को सलीब देते हो।
अगर आज हम पब्लिक में खड़े होकर ये नहीं कहते कि इसे सलीब दे, लेकिन पर्दे के पीछे छुपकर ऐसे ऐसे गुनाह करते हैं, हर रोज हर पल मसीह को सलीब पर लटकाते हैं। तो जो कीजिए चर्च, अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। वो लोग जो मसीह का इस्तकबाल करने के लिए निकले, उनमें से बतेरे इसी दुनिया के अंदर रह गए, लेकिन उनमें से बेहतर वो डाकू रहा जो यीशु के साथ सलीब पर लटकाया गया। उसने जिंदगी के आखिरी हिस्से में भी कहा, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उन नारे मारने वालों से तो वो डाकू अच्छा रह गया। कहीं आज हम में से ऐसे भाई या बहनें इस जगह पर तो नहीं है जो अभी तो थोड़ी देर पहले मसीह का इस्तकबाल कर रहे हैं, लेकिन घर जाते ही कई ऐसे घिनौने काम, ऐसी बातें, ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करें कि आप अपनी ज़ुबान के अल्फाजों से मसीह को सलीब दें। आप दूसरों की दिल आज़ारी करें और मसीह को सलीब दें। आप अपने करैक्टर से आज मसीह को सलीब तो नहीं कहीं दे रहे। क्या कहीं आपने चोगा तो नहीं ऐसा पहना हुआ कि ज़ाहिरी तौर पर आप नारे लगा रहे हैं, लेकिन अंदर बार बार यीशु को सलीब दे रहे हैं? याद रखिए, जो सच्चे दिल से यीशु का इस्तकबाल करते हैं वो सिर्फ डालियां नहीं, बल्कि उन्होंने अपने दिलों को भी यीशु के लिए खोला हुआ है कि आज हम तुझे दिल से अपना बादशाह मानते हैं। और जो दिल से बादशाह मानते हैं वो सुन लीजिए, जो दिल से उसको अपना बादशाह मानते हैं वो सुन लीजिए, उनका जिक्र हमें मकाशफा की किताब उसके 7वें बाब और उसकी 9वीं और उसकी 10वीं आयत के अंदर मिलता है। आखिरी वर्ष है, इसको बड़ी तवज्जो से सुनिए। कलाम में क्या लिखा है? लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़ुबान की एक बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए, तख्त और बर्रा के आगे खड़े और बड़ी आवाज से चला चला कर कहती हैं कि नजात हमारे खुदा की तरफ से जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से। हालेलुया। एक बड़ी भीड़ आसमां पर, कहां पर? आसमां पर एक बड़ी भीड़ यरूशलेम के अंदर जो यीशु को पुकार कर वेलकम कर रही है, लेकिन उसी भीड़ का एक हिस्सा यीशु को सलीब दिलवाने के लिए शोर मचा रहा है। क्या आप इस बात को समझते हैं कि जो जिंदगियां गुनाह से लथपथ हैं, क्या वो आसमानी मकाम पर कभी जा सकती हैं? क्या कभी बर्रे के तख्त के सामने वो हाजिर हो सकते हैं? क्या कभी बर्रे के तख्त के सामने वो खड़े हो सकते हैं? बर्रे के तख्त के सामने वही जाएंगे जिन्होंने अपने हाथों में खजूर की डालियां जमीन पर भी ली हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपने जामे बर्रे के लहू से भी धोए हैं और उन्होंने अपनी जिंदगियां खुदा के लिए तैयार की हैं और अपने दिलों को मसीह के लिए खोला हुआ है। वो जमीन पर भी सेलिब्रेशन करेंगे और आसमां की बादशाही में भी सेलिब्रेट करेंगे। कैसे? बर्रे के तख्त के सामने खड़े और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए। आज इस बात पर तवज्जो दीजिए चर्च, कि कहीं हम सिर्फ इस दुनिया में ही सेलिब्रेशन करने वाले ना रह जाएं। अपने आप को ऐसा तैयार कीजिए कि इस जहां के अंदर तो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन हमारा बखरा, हमारा एंड, हमारा जिंदगी का आखिर सिर्फ अंधेरे में ना रह जाए, बल्कि हम बर्रे के तख्त के सामने भी खजूर की डालियां लेकर उस बड़ी भीड़ में शामिल हो जाएं, ईमानदारों की टोली में शामिल हो जाएं, बर्रे के तख्त के सामने हम खड़े हो जाएं और सिर्फ खड़े ना हो बल्कि हम डालियों को लहराने वाले बने और नारे मारने वाले बने कि निजात हमारे खुदावंद और बर्रे के साथ है। हालेलुया। और आज मैं ईमान रखता हूं कि जितनों ने अपने जामे बर्रे के लहू से धोए हैं, आज चाहे वो जमीन पर हैं, लेकिन एक वक्त आएगा
वो आसमां की बादशाही में भी बर्रे के तख्त के सामने इसी सेलिब्रेशन में शामिल होंगे। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते हैं कि आप 24 घंटे खुदा के खादिम पास्टर शहजाद के साथ राब्ते में रहें और खुदा का खादिम आपके लिए दुआ करे, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को, जो कि पास्टर शहजाद सदीक ऑफिशियल के नाम से है, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।